देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो अपनी गलती को सुधारने की सोच रहे हैं। अगर पास्ट में आपको रिफ्यूज़ किया, आपको रिजेक्ट किया, तो वो गलती को सुधारने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं। अब वो खुद आपको प्रपोज करेंगे, इस तरीके से अपनी गलती सुधारेंगे जो मुझे दिख रहा है। वो खुद आपको प्रपोज करेंगे और बोलेंगे विल यू मैरी मी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेंगे, ये मुझे दिख रहा है, और काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, अट्रैक्शन काफ़ी फील करते हैं आपके लिए। आइडिया बनाते हुए दिख रहे हैं कि पास्ट में जो गलती की है उसको मैं भरपाई कैसे करूं, उस भरपाई करने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। एक फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको फिज़िकली मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस विजुलाइज करते हैं। एक एडिक्शन बन गए हो आप, और दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं जो मुझे दिख रहा है। विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, उनको लगता है आप उनके अंदर ही समाये हुए हो। और एक फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी होती है, आपको सोचते ही उनकी फ़िज़िकल डिज़ायर बढ़ जाती है जो मुझे दिख रहा है। एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस मिस करते हैं उनको। मुझे वो गाना याद आ रहा है, गाना है भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब के साल मुझे तन तेरा, जम के बरसा है मुझ पे घटाए, तू ही मेरा प्यास, तू ही मेरा जाम, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, जिसे सुबह तक मैं करूं याद। हो हो हो, ये गाना इससे रेजोनेट करता है जो मेरे दिमाग में आ गया। तो आप ये गाना ज़रूर सुनना, ये आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स हैं, दिन में कई बार सोचा होगा उन्होंने। भीगे होठ तेरे, ये है एनर्जी। एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती मेरे से हो क्या ऐसे गई। रोज आता है 4 ऑफ कप्स जो बताता है वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपनी पास्ट गलतियों पर उन्हें पछतावा हो रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम्स, अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। अगर आप सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, पैशन, जुनून सवार है आपको पाने का। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आइडिया बना रहे हैं आपको प्रपोज करने की, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। एक इंटेंस लव, फैमिली का प्रेशर पहले था मुझे दिख रहा है, जो भी फैमिली का प्रेशर था, दबाव था, डर था, वो दिन पर दिन ख़त्म होता जा रहा है। आपका प्यार उनके सर चढ़कर बोल रहा है, आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है। तो आपका प्यार उनके डर के ऊपर हावी पड़ रहा है। मगर अभी जो सिचुएशन है जो मुझे नज़र आ रही है, पहले उनको अपनी फैमिली को खोने का डर था, अब भी उन ये फीलिंग्स है फैमिली जाए भाड़ में, आपको ना खो बैठे, ये डर सता रहा है उन्हें। अब वो जब सोचते हैं, कंपेयर, पहले भी वो कंपेयर करते थे, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो मुझे दिख रहा है रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट, कल्चर, एज गैप, काफ़ी डिफरेंसेस थे, इसलिए उन्हें फ्यूचर अंधकार दिखता था।
कोई भविष्य नहीं दिखता था। उनको लगता था दोनों अलग रिलीजन के हैं, दोनों अलग कास्ट के हैं, एज गैप भी काफ़ी है, तो इतने डिफरेंसेस के साथ मैं कैसे आगे बढ़ूं, किसको मनाऊं और किसको समझाऊं कि मैं किसी को चाहने लगा हूं या किसी और के साथ मैं सेटल होना चाहता हूं। तो ये सोचते सोचते थे वो। फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में वो कंपेयर करते थे, जो भी है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, चाहे उनकी फैमिली हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या पेरेंट्स हो, अनमैरिड है तो पेरेंट्स हैं, तो वो सोचते थे कि इनकी खुशियों को ही इम्पोर्टेंट देता हूँ और अपनी प्यार को बलि चढ़ा देता हूँ। हमेशा से वो यही करते आए हैं। मगर अब वो उन्होंने देख लिया है कि ये करने से उनका नुकसान हो गया। इसलिए कि आप तो दुनिया बन गए हो उनकी। ये रीडिंग वाइज वर्सा है, दोनों की एनर्जी है, तो आपसे जो रेजोनेट होती है आप लें और आपके पार्टनर से जो रेजोनेट होती है आप देख लेना। तो यहाँ दिख रहा है दोनों में से एक मासूम है और दूसरा धूर्त। धूर्त मतलब स्ट्रीट स्मार्ट। जो स्ट्रीट स्मार्ट है उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और आपको रिफ्यूज़ कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। मुझे दिख रहा है आप द वर्ल्ड की एनर्जी में हो, सेल्फ लव में हो, अपनी एक बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली, उसी बाउंड्री के अंदर आप मतलब एक हैप्पी मछली, वैसे सिंगल मछली जीती नहीं है मगर इंसान तो जीता है, उसको आदत पड़ जाती है। इंसान ऐसा है जो इंसान फ्लेक्सिबल है, मोल्डेड है, हर सिचुएशन में ढल जाने वाला इंसान आप हो सकते हैं। तो आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो और आप सेल्फ लव में भी बिजी हो। आपने एक दायरा बना दिया कि मैं इसी में ही हैप्पी रहूँगी और अकेले खुश रहूँगी। तो उस इंसान ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने ये सोचा आप भागते आए हो पीछे और हमेशा भागते रहोगे। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया आप, मतलब आपका प्यार देखकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि ये कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, चाहे जितने भी घूसे मार लूँ, ये मेरा ही रहेगा और मेरे पीछे ही भागता रहेगा और मैं ऐसे ही धुतकारता रहूँगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है। द लवर्स आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। जो फेमिनाइन होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है, तो उनका क्या होता है, पहले तो मस्कुलाइन अप्रोच करते हैं, उसके बाद जब सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता मगर होता यही है। मतलब सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, किसी किसी का रोमांस होता है, किसी किसी का फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है और किसी किसी का शुरू से लेके एंड तक लड़ाई होता है ना। सबकी सिचुएशन अलग अलग है मगर सेपरेशन का कारण एक ही होता है, इंटेंस लव। इंटेंस लव की वजह से सेपरेशन आ जाता है। तब वो क्या करते हैं, फेमिनाइन के एक सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर को भी इग्नोर करते हैं, इससे कि एक इंटेंसिटी फील होती है। अगर वो कोई क्वेश्चन भी पूछती है उसको भी इग्नोर करते हैं। और जिनका फिजिकल रिलेशन है या थोड़े दिन रोमांस हुआ है या रिलेशनशिप में थे, उनको तो और दर्द होता है। और जो शुरू से एंड तक लड़ते रहे उन्हें और गुस्सा आता है कि ये इंसान कितना खूसड़ टाइप का है कि एक भी दिन अच्छे से बात नहीं किया होगा ये, है ना। तो सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस है, स्टोरी एक ही है मगर एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले की सिचुएशन ये थी मगर अब सिचुएशन एकदम करवट बदल चुकी है। उनको फैमिली का खौफ नहीं है, डर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप प्रायोरिटी हैं, आप उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हो, आप चाहिए हर कीमत पे। ये आज की एनर्जी है उनकी। अब वो आपकी कदर समझने लगे हैं, अब आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं मुझे दिख रहा है, या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्रिश्चियन अदरवाइज स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, आपकी साइलेंस ने उन्हें समझा दिया कि क्या उन्होंने गलती की। कभी कभी हम बोलते बोलते समझाते समझाते थक जाते हैं, इंसान समझता नहीं है मगर हमारी चुप्पी सब समझा देती है। कभी कभी हमारा मौन मौन धारण करना भी मतलब होता है ना। हम बात करने से समझते हैं मगर जो गूंगा बोलता है वो भी तो हम समझ जाते हैं, सिर्फ इशारे से ही बोलता है। तो हर भाषा
प्यार जो करेगा आपकी हर भाषा समझ जाएगा, चाहे आप गूंगे हो तो आपके बिना बोले समझ जाएगा, इशारे से समझ जाएगा, और आप बोलते बोलते अचानक अगर आप गूंगे हो गए हो तब तो और समझेगा कि ये इंसान इतना बोलता था एकदम गूंगा कैसे हो गया। तो आपकी हर भाषा वो आप समझने लगे हैं, और पहले आप बोल बोल कर थक गए थे, है ना। जैसे भैंस के आगे बीन बजाते रहो, वो बीन सुनता है भैंस, तो आपके पार्टनर भी भैंस का रोल प्ले कर रहे थे पास्ट में। तो अब वो भैंस बुल जैसे बिहेवियर से निकल आए हैं, काफ़ी बुल जैसा बिहेवियर था, बुलिंग बिहेवियर था, बैल जैसे थे, हमेशा सींग आगे की तरफ रहता था, बॉडी पीछे, और सींग किस पे मारते थे, आप ही पे आके मारते थे, और सभी से वो मीठा बोलते थे। अगर उनको अपनी फैमिली दिख जाती थी तो बस फैमिली से आपको लगेगा कि हनी में डुबो कर आए हैं। जब अपनी फैमिली से बात करते हैं तो आपको लगेगा जैसे घी और हनी दोनों मिक्स होकर इतना मीठा मीठा बोलते हैं, और आपसे जब बात करते थे लगता था तलवार की धार, है ना, हमेशा लड़ाकू। इस टाइप का बिहेवियर हो सकता है आपके पार्टनर का। बुलिंग जैसा बिहेवियर, एग्रेसिव रहते थे, कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, हमेशा डिफीट करना, मुंहफट। और मुंहफट सच्ची सच्ची चीज़ मुंह पे नहीं बोलते थे, मतलब बुद्धि की काफ़ी कमी थी आपके पार्टनर में। अब काफ़ी सुधर गए हैं। अब आप जब मिलेंगे, बहुत से लोगों के पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए कि जस्टिस का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, बिल्कुल जो फेमिनाइन होती है उनका कार्बन कॉपी बन जाते हैं, इसलिए कि मिरर सोल है, मिरर करते हैं। जब आपके 7 चक्रा फेमिनाइन एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए बार बार बोला जाता है 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। आपके ट्विन जब आपको मिरर करते हैं, आपके हूबहू आपके कार्बन कॉपी बन जाते हैं, आपकी हर चीज़ से वो इम्प्रेस होते हैं। पहले वो दूर से जब देखते हैं, उनको आपका इनर ब्यूटी का पता नहीं होता है, सिर्फ आपका आउटर ब्यूटी देखते थे और फिजिकली अट्रैक्टेड रहते थे आपसे। मगर जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं, आप दोनों का सोल मर्ज होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले सोल मर्ज होता है, फिर हार्ट मर्ज होता है, फिर बॉडी मर्ज होता है, उसके बाद माइंड मर्ज होता है। तो ये 4 चीज़ें मर्ज होती है 2 महीने के अंदर। 2 महीने जब भी आपका सोल मर्ज होगा, उसके 15 दिन बाद हार्ट मर्ज होगा, फिर 15 दिन के बाद आपका बॉडी मर्ज होगा, सॉरी हाँ बॉडी मर्ज होगा, और आखिरी में जाके माइंड मर्ज होता है। तो ये 4 चीज़ें जब तक मर्ज नहीं होती तब तक वो आपकी क्वालिटी, आपके गुण, इसलिए कि आप तो बताते नहीं हो ना अपने गुण, गुण गाते नहीं हो, तो उनको लगता है आप कंकड़ हो, तो वो कंकड़ समझ के आपको ठुकरा देते हैं। तो जब आप ये इनर वर्क करते हैं, अपने 7 चक्रा एक्टिवेट करते हैं, मिरर एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने सारे सुख दुख मिरर में जाकर बोलो। चलते फिरते मिरर में कुछ बोल दो, मिरर के सामने जाके बोल दो, मिरर को किस करो, आई लव यू। आपका ट्विन, आपका ये प्रैक्टिस अगर अच्छा हुआ तो विद इन 2-3 मंथ्स आपको आई लव यू में, रिटर्न में आई लव यू सुनने को मिलेगा। और सिर्फ रिटर्न में नहीं है, वो सारा दिन ही आई लव यू बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। उनके पास और कुछ नहीं होता बोलने का, यही एक। हर बात पे आप अगर दुख देते हो तब भी वो आई लव यू बोलते हैं, अगर आपसे खुश भी रहते हैं तब भी वो आई लव यू बोलते हैं। हर चीज़ में उनका एक ही वर्ड है, आई लव यू। तो आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन देखकर कि वो कहना क्या चाहते हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ वो लव वाइब्रेशन देते हैं आपको, लव सेंड करते हैं। वो 3D के इंसान जैसा खूसड़ बुड्ढे की तरह होता है, वो फीमेल की बॉडी में हो चाहे मस्कुलाइन की मेल की बॉडी में हो, वो खूसड़ से ही होते हैं। 12 बजे होते हैं उनके फेस में। तो मतलब वो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनको देखकर उनके सुंदर से दांत निकल आते हैं। मगर आपको देखने से फेमिनाइन को देख, जो फेमिनाइन एनर्जी में रहती है, उनको देखने से ही उनकी मतलब शुरू शुरू में तो अच्छा बिहेव करते हैं, मगर जब लव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तब एक खूसड़ बुढ़े की तरह, बुल की तरह 2 सींग निकाल के रखते हैं, और हमेशा वो सींग मारने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये एनर्जी उनकी रहती है। तो इसी से आप पहचान जाना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये बहुत बड़े बड़े साइन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। शुरू शुरू में वो खुद ही आगे बढ़ते हैं और बाद में खुद ही धीरे 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 पीछे हटते चले जाते हैं। काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं, ओपन अप नहीं होते बाद में,
पहले खुलकर बात करते हैं। उनकी हंसी बहुत प्यारी होती है डीएम की। वो जब भी हंसते हैं एकदम दिल खोल कर हंसते हैं, मतलब एकदम रूह से, अंदर से एकदम। इतनी अच्छी हंसी किसी की नहीं होती जितनी डीएम की होती है, हर डिवाइन मस्कुलाइन की। वो वैसे बात कम करते हैं मगर उनकी हंसी दिल से, रूह से हंसते हैं। वैसे वो गोल्ड हार्टेड होते हैं। सारी दुश्मनी उनकी फेमिनाइन से होती है, तो दुश्मनी उन्हीं पे निकालते हैं। ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स को ढक के रखते हैं, हाइड करते हैं, जितना कोशिश करें छुपाने की कोशिश करते हैं। एक लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं आपके हैं आपके पार्टनर, जिनका लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड ये कहता है भाई ना अपना घर बर्बाद करो ना दूसरे का घर बर्बाद करो। मगर जन्म, मृत्यु और शादी हाथ की लकीरों में और किस्मत की रेखा में पहले ही लिखा होता है। आपकी एक शादी होनी है या 10 अफेयर होना है, आपकी हाथों की रेखाओं में लिखा होता है। इस इंसान के 4 अफेयर होंगे, 2 शादी होगी। इस इंसान सारी ज़िंदगी ये इसके मल्टीपल अफेयर होंगे। ये सब हाथों की लकीरों में लिखा होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये भी हाथों की लकीरों में लिखा होता है। डिवोर्स होगा और दूसरी शादी होगी या वैसे ही एक दूसरी के साथ रहेगा, ये भी लिखा होता है। तो सब कुछ जब प्री प्लान है तो आप किसी का घर क्या बर्बाद कर रहे हो? तो सब कुछ प्री प्लान होता है। जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता है। मैक्सिमम फेमिनाइन जो रीडिंग कराती हैं वो एक ही क्वेश्चन होता है, इसलिए कि एक टाइम पे आके फेमिनाइन जो होती है वो कंफर्ट जोन, मतलब लग्जरियस लाइफ जीती है अपने हस्बैंड के साथ। जो मैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ। वो जब लग्जरियस लाइफ जीती है और नई नई जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है उनका बात कर रही हूँ मैं। वो उनका क्या है, मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती, बस मैं उनसे अफेयर रखना चाहती हूँ, दोस्ती रखना चाहती हूँ, फिजिकल रिलेशन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी का घर बिगाड़ना नहीं चाहती। कभी कभी तो मुझे इतनी, मतलब मैं ये सोचती हूँ, एक तरफ से खाई खोद रही है और दूसरी तरफ से मैं इतनी मासूम हूँ, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती, है ना। मैं उस इंसान से सेक्स करूँगी, मैं उससे डेट करूँगी, मैं उससे चैटिंग करूँगी, मैं बात करूँगी, मगर मैं शादी नहीं करूँगी। वो भी अपने फ़ायदे के लिए बोलती है। क्यों? वो ऑलरेडी लग्जरियस लाइफ जी रही होती है। वो लग्जरियस लाइफ से निकल कर डीएम अगर सपोज इतनी सेल्फिश होती है कि वो इंसान 24/7 दिमाग में चल रहा है, निकल नहीं रहा है, हर हालत में, हर कीमत में वो चाहिए। मगर जब मैं कहती हूँ कि आप तो अभी आए हो, 4 महीना हुआ है इस जर्नी में, फ्यूचर हस्बैंड तो वही होंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे फ्यूचर नहीं बताना, बस वो मेरे से बात करे, मैं उससे फिजिकल होना चाहती हूँ और ये रिलेशनशिप लाइफ टाइम रहे। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं। तो शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, यही कहूँगी मैं। इसमें कहाँ से इतनी पतिव्रता नज़र आ रही है? मुझे पतिव्रता तो नज़र नहीं आ रही है। सारा दिन चैटिंग करूँगी, फ़ोन पे बात करूँगी, फिजिकल होंगी, इसलिए कि मेरा डिज़ायर तो बहुत मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, मगर अपने पति, प्यारे पति को धोखा नहीं दे सकती। इतना प्यार है पति से। और लाइफ टाइम ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूँगी, फिजिकल होंगी, मगर मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? यहाँ पे तो मुझे कंफर्ट्स मिल रहा है। उस कंफर्ट जोन से फिर ज़ीरो से लाइफ क्यों शुरू करूँ मैं? अभी मुझे दिख रहा है बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। अभी इस सिचुएशन में चेंजेस आएगा, आपकी जैसी भी सिचुएशन है उससे चेंजेस आएगा, इसलिए कि वो अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर अवेकन हो रहे हैं या हो चुके हैं। स्पीड से बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा, सडनली आएगा। इंस्टेंट एक्शन लेंगे जब आपने सोचा नहीं होगा, जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी उनसे। मतलब आप रिलैक्स होंगे कि आप समझ चुके हो इस जर्नी को, कि इस जर्नी में वेट नहीं करना है आपको, बस अपने ऊपर फोकस करना है और अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है।
अगर किस्मत में लिखा है तो होके रहेगा, वो आपके हाथों में नहीं है, ये आप समझ चुके हो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो। जो किस्मत में होगा वो होके रहेगा, आप टाल नहीं सकते, ये आपको एक रियलिटी समझ में आ गई है। इसलिए कि जर्नी में आते आते इस जर्नी के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, साथ में भगवान के प्रति ट्रस्ट बढ़ जाता है। क्यों? आप जो सोचते हो थोड़ी देर में ही वो आपके सामने लगता है जैसे किसी ने सोने की थाली में परोस दिया हो। छोटी छोटी विश, बड़ी ख्वाहिश तो आपकी ट्विनी है जो अबेंडन की तरह आपको मिलता है, मगर आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भगवान खुद रखते हैं। तो इस जर्नी में आप भगवान को साक्षात अपने पास पाते हो, बात करते हुए देखते हो। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं तो कार्ड शफल करते करते मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन होता है इमीडिएट आंसर कार्ड मेरे गोदी में आके गिर जाता है। तो ये गाना मुझे याद आ रहा है, भगवान के लिए ही है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो मीरा बनना बहुत मुश्किल काम है, मगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलने से जो फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअल भी नहीं होती है, ना पूजा पाठ करती है। बोलने से वो भगवान मंदिर से तो कोसों दूर रहती है। रियलिटी ये है, मैं खुद भगवान से कोसों दूर रहती थी। मुझे जब पूजा करने के लिए बोला जाता था, मैं शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट मारा जाए उतना शॉर्टकट में पूजा करती थी। मगर ट्विन के आने के बाद अब मैं थोड़ा लंबा पूजा करने लगी हूँ, इसलिए कि और सोल मर्ज होने के बाद तो और भी लंबा पूजा करने लगी हूँ, इसलिए कि मेरे ट्विन शॉर्टकट में मैं पूजा करती हूँ तो उनकर अंदर से रोने की आवाज़ आती है। फिर दोबारा मुझे लॉन्ग कट में पूजा करना पड़ता है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं मारती हूँ। जब वो रोते हैं तो उनको रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। रियलिटी ये है, उनको तकलीफ़ देकर मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, इसलिए कि मेरे अंदर का कोई आधा हिस्सा रो रहा है और मैं दूसरा पूजा छोड़कर मैं दूसरा काम के लिए शॉर्टकट मारा है, वो काम में मुझे शांति नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा लॉन्ग कट ही करो। तो अभी मुझे दिख रहा है सारे फियर ख़त्म हो रहे हैं, अभी मेंटल स्ट्रेंथ मिल रहा है, एवेकनिंग हो चुकी है, कमिंग आउट ऑफ आइसोलेशन। मतलब आइसोलेशन जो उन्होंने अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लिया था, क्यों? फैमिली प्रेशर की वजह से, उससे वो रिकवर हो रहे हैं, स्लोली स्लोली रिकवर हो चुके हैं, हीलिंग हो गई है उनकी। अब खुद के सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हैं, और सेल्फ लव में क्या है, आप हो प्रायोरिटी में, आप हो उस सिचुएशन से निकल कर आपको प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो भी आपकी तरह सेल्फ लव में आ रहे हैं। तभी कहा जाता है 7 चक्रा करो, मिरर एक्सरसाइज करो। जब मिरर में आप सेल्फ लव करते हो, 7 चक्रा एक्टिवेट करते हो, उन पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो भी आपको मिरर करते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, और उनके आसपास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे वो कट जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत इजी है अपने ट्विन को अपने लिए अट्रैक्ट करना। उनके सामने भूतनी की तरह भटकने से वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप दूर रह के भी उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो। यही जादू मंत्र है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपका मिरर सोल है, वो तो आपके अंदर ही रहता है, आपको बाहर उनको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 24 घंटा आपके साथ रहते हैं। तो जस्ट मिरर में बात करो और 7 चक्रा एक्टिवेट करो, बस यही है रेमेडी इस जर्नी की। आप सज धज के बाहर घूमोगे, आप सोचोगे वो देखेंगे और अट्रैक्ट होंगे, तो कभी नहीं होंगे। इसलिए कि एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल बिना देखे ही होता है, देखने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए कि वो आपके अंदर ही है। आप शीशे में बन ठन के जब निकलते हो या सजते संवरते हो, मिरर में ही देख लेते हैं आपको। एक टाइम पे आकर देखने लग जाते हैं जब आपका मिरर एक्सरसाइज अच्छा होता है। अभी तो द लवर्स पास्ट लाइफ में बहुत से लोग हस्बैंड वाइफ थे जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं। और इस जन्म में भी अगर आप मिले हैं अपने ट्विन से, कई जन्म तक आपकी सोल भटक रही होती है। अगर आप इस जन्म में
दोबारा आपकी सोल रिकारनेट हुई है और आपके ट्विन से टकरा गई है, तो समझ लो आप दोनों का यूनियन निश्चित है, बर्थ राइट है ये आपका। देर सवेर आप दोनों का यूनियन होगा ही। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। वो फ्यूचर हस्बैंड तो है ही। डिवाइन आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, किसी का बुरा तुम नहीं कर रही हो और ना ही किसी का बुरा होगा। एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा। अभी तो अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्टक है, नेगेटिव पैटर्न हो गया है उससे फाइट करते करते, मगर इससे निकलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, अपनी हार्डशिप को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ के कमिटमेंट देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपनी फीलिंग्स बताएंगे और चाहते हैं विक्ट्री आपके साथ इस रिलेशनशिप में। आप दुनिया हो, एक टाइम में आप ही को रिफ्यूज़ किया था, तब नहीं सोचा था कि एक दिन आप उनकी सांसें बन जाओगे और धड़कनें बन जाओगे। तो अब उनकी सांसें और धड़कनें आप ही से चलती हैं, आप ही ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है, यही रियलिटी है। अभी आपके साथ कंप्लीशन, होलनेस, फुलफिलमेंट आप ही से बिलोंग करते हैं, यही वो फील करते हैं कि वो आपसे अलग नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में बिल्कुल आकर आप अपने ट्विन के हिलने ढुलने कि वो आपको गले लगा रहे हैं, ये सारी प्रेजेंस आप अपने अंदर ही फील करोगे। उनको जब गले लगाने का दिल होगा, आप अपने अंदर ही उन्हें गले लगाते हुए फील करोगे। आप सोओगे तो उनको साथ उनकी बॉडी टच होगी आपको। ये सब आपको सेपरेशन में फील होगा अगर आपके चक्रा एक्टिवेट है, मिरर एक्सरसाइज अच्छा किया है तब, वरना नहीं। बेशक आप सालों साल लगा दो इस जर्नी में, अगर ये दो चीज़ें नहीं करते हो तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये कहानी लगेगी, रियलिटी में नहीं होगा। अगर रियलिटी में चाहते हो जो मैं बोल रही हूँ वो हो, उसके लिए ये दो चीज़ें मस्ट हैं, 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज। मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस देती हूँ, जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी जस्टिस देंगे आपके पार्टनर, आपको रीयूनियन चाह रहे हैं, जस्टिस देंगे। मुझे दिख रहा है विद इन 3 डेज, 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन हो, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। पहले हो सकता है उनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, आपको कदर नहीं की, वैल्यू नहीं दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबे रहते थे और भागते रहते थे उनकी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए। अब आपके क्रश, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके एडमायरर बन चुके हैं। आपके फ़ैन में से सबसे बड़े फ़ैन आपके पार्टनर ही हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और आपके दीवाने हैं। अभी वॉक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और जितनी भी कन्फ्लिक्ट है उनको समाप्त करके, ख़त्म करके, अपनी एम्प्रेस को, जो उनके दिलो दिमाग पे छाई रहती है, कब्जा कर रखा है, अपने घर की रानी बनाना चाहते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपको हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, आप वाइफ मटेरियल हैं, हस्बैंड मटेरियल हैं, वो समझते हैं। काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, क्यों आपसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं शायद आप ही कॉल मैसेज कर लो। और इनसिक्योरिटी, काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको किसी से बांट नहीं मिल सकते हैं। एक पॉजिटिवनेस उनके अंदर आ गई है आपके लिए, क्यों इमोशनल काफ़ी हैं आपके लिए। आप काफ़ी मासूम इंसान हो सकते हो और आपकी मासूमियत उन्हें बहुत पसंद है और भा जाती है। इंडिपेंडेंट वुमेन हो सकते हैं आप, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एबेंडन काफ़ी है, और नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट है। ओवरबर्डन है कि शादी का प्रपोजल दे तो कैसे दे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, इसी में से देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन की क्या गाइडेंस है, तो मुझे दिख रहा है डिवाइन कह रही है कम्युनिकेशन, आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप है, तो कम्युनिकेट कीजिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे क्लियर कीजिए। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। कम्युनिकेशन ज़रूरी है,
किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए। सिर्फ अंदर घुटते सिर्फ रिहर्सल करने से नहीं होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और मुझे दिख रहा है कि वेद, ये कार्ड ये भी बता रहा है, ये शनि देव का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कमिंग फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगी, क्लियर कट बात होगी, स्पीड से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए, एक्शन लेने के लिए रेडी रहिए। एक फ्रीडम मिलेगा दोनों को ही, सडन एक्शन लेना पड़ेगा आपको। ये डिवाइन की गाइडेंस है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रेंथ लाइए और कॉन्फिडेंट बने रहिए। क्यों, सडन चेंज आपके लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे सूर्य देवता का कार्ड भी है, तो दिख रहा है सडन चेंज आएगी, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनको ध्यान कीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी इस रीडिंग में। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।